ओम शांति। आज 23 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सर्वशक्तिवान बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें नॉलेजफुल बनाया, पुराने संस्कार के आकर्षण से मुक्त होना सिखाया। जब तक पुराने संस्कारों में आकर्षण है, माया का वार होता रहेगा। अपने आप को इस वार से सेफ रखना है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि जब आप देही अभिमानी बनते हो तो आपकी चढ़ती कला होती है। देह अभिमान गिराता है। तुम बच्चों को एक बाप को याद करना है। बुद्धि यहाँ वहां भटकती रहे। जब भगवानुवाच कहते हैं तो बाबा बुद्धि में याद आ जाए। वही बाप, टीचर, सतगुरु है। अगर ये बात याद रहे तो अहो सौभाग्य है। बहुत गहरी बात यहाँ बाबा ने पक्की कराई कि जब आपका बुद्धि योग यहाँ वहां भटकता है तो माया आपको तंग करती है। आप एक बाप की याद में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। धंधे आदि में टू मच नहीं जाना कि पुरुषार्थ के लिए टाइम ना बचे। धंधा आदि करना भी जरूरी है, नहीं तो कोई भीख मांगे क्या। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को धंधा आदि करते भी अपना बुद्धि योग बाबा से लगाना है। कोई भी कार्य करते हुए बाप की याद रहेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो बोझा उतरता जाएगा। जो सतयुग की आदि में आने वाली आत्मा है वो सुख की चाहना रखेगी। जो बच्चे बाद में आने वाले हैं वो शांति की चाहना रखते हैं। अभी तुम बच्चों को सदगति में जाना है तो दुर्गति का मार्ग छोड़ देना है। जो बच्चे बाप की महिमा करते हैं कि बाबा बहुत मीठा है, प्यारा है, उन्हें बाबा की याद रहती है। बाबा ने कहा बताओ आपको क्या दिक्कत होती है याद करने में। ऐसा मीठा प्यारा बाबा, आप उसे क्यों भूल जाते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। अपना चार्ट रखो तो पता लगे हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देह अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। क्वेश्चन है, सतयुग की आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा। सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा। आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो शांति शांति मांगेंगे। बेहद बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। बेहद के बाप से सुख शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवानुवाच। जब भगवानुवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। पक्का कर लेंगे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चा समझो और किसी को ये पता नहीं कि वो बाप, टीचर, सतगुरु हैं। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। ये याद रहे तो अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से सब निकल जाना चाहिए। एक बाबा याद रहे। तुम कहते हो तो अमेव मातस्य पिता। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में बहुत आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते चार्ट रखो तो पता पड़े कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते हैं, बाबा
ये होता है, याद भूल जाती है, देह अभिमान में आने से पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं तो योग भी नहीं, इससे नुकसान बहुत होता है। अगर योग अच्छा नहीं है, ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो बहुत नुकसान होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं, पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं, पढ़ाई से समझा जाता है ये कहां तक किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक बेहद बाप से मिलता है, मुख्य माता पिता और तुम बच्चे, ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और किसी की बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे वर्षा लेना है। एक बाप को याद करना है, वो भी निराकार है शिव बाबा। परिचय ऐसे दो, वो तो बेहद का बाप है। शिव बाबा बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाबा घड़ी घड़ी कहते मन मना भव, मुझे याद करो। अंडरलाइन करेंगे, मन मना भव, मुझे याद करो। ये कोई भी नहीं जानते, श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? यह बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी होगी। ज्ञान बहुत ऊंचा है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो होगी। सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है और ये ईश्वरीय मत है। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बताते, हर एक मनुष्य अपने से पूछे हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। अब सतयुग है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं। सतयुग को भी कल्पना समझते। अनेक मतें हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। ये बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सबको सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वो सबका बाप है, सबकी सदगति करते हैं। शिव बाबा, ज्योति बिंदु बाबा सबका बाप है, सबकी सदगति करते हैं। बच्चों को बाबा ने बहुत समझाया। भले प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमें ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नर्क का अंत होने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक बाप की महिमा करते हैं, वही सबका सदगति दाता है। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें सदगति देता हूं, फिर तुम्हें दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता आधा कल्प है हेवन फिर हेल। रावण राज्य माना आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते जाते हैं, उल्टी रावण की मत से गिरते जाते हैं। पतित पावन एक बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए, बाबा को ही याद करना है। 5 सेकंड प्रण करेंगे, बाबा को सामने देखते हुए हम आपको ही याद करेंगे। बाबा ने कहा अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? भीख तो नहीं मांगना, ये तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। सर्विस नहीं करते हैं, मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पे चलना होता। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहां भी है, परंतु वहां सदैव सुख है,
यहाँ सदैव दुख है, पोजीशन तो होती है ना। बाबा से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। अपने दिल से पूछो हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षियों के देखा जाता कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। ये भी समझ सकते हैं श्रीमत पर चलने से कितना उच्च पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद बाप से बेहद सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप शांति दाता है, उनको कहते शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा। बाबा कहते तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो। कहते हैं शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वो तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? वो स्वर्ग का रचयिता है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उससे मांगेंगे ही नहीं, तो वो देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा है ना। तुम सुख चाहते हो, बाबा कहते शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वो सुख में पाएंगे, जो पहले आएंगे स्वर्ग में वो सुख पाएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उनकी कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है, वहां ये होते ही नहीं। ये रेस आदि बाद में शुरू हुई। ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं हम बन सकते हैं या नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, चेक करना है, बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते। ऐसे से बॉम्ब्स बनाते जिससे आग लग जाए। बम्बोर को आग कोई कम थोड़ा ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते जो हवा चलने से खत्म हो जाएंगे। मौत सामने है, इसलिए बाबा कहते वर्षा लेना हो तो ले लो। मौत सामने है, वर्षा लेना हो तो ले लो, मेहनत करो। टू मच धंधे में मत जाओ। धंधे में इतना फंस नहीं जाना कि ज्ञान योग के लिए टाइम ना मिले, मुरली के लिए टाइम ना मिले, अमृत वेला ना कर सके। कितना चिंतन रखना पड़ता। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब ये चीची दुनिया है। तुम बच्चों को बाबा को याद करना है, जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले ले। बहुत प्यार से याद करना है। कैसे याद करना है? प्यार से। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से दिल खुश हो जाता है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भले पूजा करते हैं, परंतु ये मालूम थोड़ा ही था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं, सब खत्म होना है, फिर क्यों ना बाबा को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते, बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वो एक ही है, उनसे वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उन्हें याद करते थे, वो परम धाम में रहने वाला है, इसलिए उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता? अगर वो नहीं आया होता तो चित्र भी नहीं होता। शिव जयंती मनाते हैं, उसको कहा जाता परम पिता परमात्मा। बाकी सबको मनुष्य या देवता कहा जाता। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए। तो ऐसे बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति में बहुत रड़ियां मारते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते। अनेक स्तुतियां हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे? तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो। ये तो ग्लानि हुई ना। बाप का कितना अपकार करते हैं।
बाबा कहते ड्रामानुसार सब मेरा अपकार करते हैं, मैं आकर सबके ऊपर उपकार करता हूँ, सबकी सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया की स्थापना करने। यह हार जीत का खेल है, 5 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत अनेक निकलती रहती, देवता मत तो मिलती ही नहीं, बाकी है मनुष्य मत, हर एक अपना अक्ल निकालते रहते। अब तुम्हें और किसी को भी याद नहीं करना, आत्मा सिर्फ बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वो भक्ति है, तुम्हारा फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते, माला फेरते फेरते घंटा लग जाता, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते। यहाँ तो तुम्हें बाबा की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है। देखेंगे बाबा को 5 सेकंड, उस महाज्योति को, उसके प्रिय स्वरूप को, शक्तिशाली रूप को। ये कितना मीठा बाबा है। बाबा ने कहा दिल से महिमा करते रहो, सिर्फ कहते मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को रास्ता बताएंगे। बाबा जैसा मीठा कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुम्हें मीठा बाबा मिलता, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाबा को क्यों भूल जाते हो। 5 वर्ष में एक बार ऐसा बाबा मिलता, फिर क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट उतारने के लिए बाबा को याद करो। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण तो बताओ। क्या बाबा को याद करना डिफिकल्ट है? पूछ रहे बाबा, क्या बाबा को याद करना डिफिकल्ट है? अच्छा, मीठे मीठे लक्की ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, शरीर निर्वात कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं जाना। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाबा की याद भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पे चलना है, एक बाबा की महिमा गानी है, बाबा को ही प्यार करना है, सबसे मोह निकाल देना है। शरीर निर्वात कर्म जरूर करो, टू मच झंझटों में नहीं जाना। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाबा की याद भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाबा की मत पे चलना है, एक बाबा की महिमा गानी है, एक बाबा से ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में, संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग नहीं हो सकता। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वैराग नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वो वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो। नॉलेजफुल बन, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है, माया से निर्भय बनो, आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो, आपसी संबंधों में निर्माण बनो। आज हम सब दिल से बाबा की महिमा करते रहेंगे, शुक्रिया करते रहेंगे। वहां मेरा मीठा बाबा, वहां कर्म क्षेत्र पर ध्यान रखेंगे। नॉलेजफुल होकर चलना है। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। ज्ञान सागर बाबा को देखें। ज्ञान सागर बाबा कितना मीठा बाबा है।
कल्याणकारी बाबा है, सुख देने वाला बाबा है, शक्तियां देने वाला बाबा है। मीठे बाबा, हमारा प्रण है आपको ही याद करेंगे, कभी किसी के आकर्षण में नहीं आएंगे। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। इस छत्र छाया में मैं बहुत सुखी हूं, आनंदित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।